हेलो गाइस, कम बैक। आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हो अपने घर का, तो आपको पता होना चाहिए सीमेंट की कैसे टेस्टिंग करते हैं और सीमेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं और सीमेंट को हम साइड पे कैसे प्लेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो सीमेंट हमारे मैनी टाइप्स के सीमेंट होते हैं। मैनी टाइप्स के सीमेंट होते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीमेंट का ओपीसी और पीपीसी। ओपीसी की फुल फॉर्म होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी की फुल फॉर्म होती है वो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ओपीसी हमारा होता है 33, 43, 53 ग्रेड में होता है। पीपीसी हमारा एक नॉर्मल ग्रेड होता है। ओपीसी 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 हमारा हैवी स्ट्रक्चर में यूज होता है। पीपीसी हमारा लो स्ट्रक्चर में यूज होता है। ओपीसी हमारा रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट में यूज होता है। पीपीसी हमारा नॉन रेजिडेंशियल और लो कमर्शियल प्रोजेक्ट में यूज होता है। आज मैं फील्ड टेस्ट, अगर आप हमारी साइट पर कोई सीमेंट आ रहा है तो सीमेंट हमारी साइट पे 1000 बैग या फिर 500 बैग की कोई गाड़ी आई है, तो हमें पता होगा, हम उस सीमेंट को पता कैसे करेंगे कि ये हमारा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग डेट में है या फिर एक्सपायरी डेट में है। कहीं ये हमारा सीमेंट गुड क्वालिटी में है या फिर कहीं सीमेंट की हमारी स्ट्रेंथ लो तो नहीं है। आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहा हूँ फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट IS कोड 456/2000 क्या कहता है। हमारा IS कोड में क्या गाइडलाइंस दे रखी है फील्ड टेस्ट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है सीमेंट इज ए फाइन सॉफ्ट पाउडर। सीमेंट जो हमारा है, सीमेंट बिल्कुल फाइन होता है, फाइन फाइन होता है, सॉफ्ट होता है और बहुत बहुत ही पाउडर होता है। टाइप से सब्सटेंस, इट इज ए फैक्ट्री मेड प्रोड्यूस्ड बाय मेनली कंटेन्स। ये हमारा सीमेंट फैक्ट्री में बनाया जाता है। मेड प्रोड्यूस मेनली कंटेन्स। इसमें वो केले, सिलिका, एल्युमिनिया और आयरन किले होती है 60 से 70% यूज करते हैं। सिलिका होता है 70 से 25%। एल्युमिनियम है 3 से 3.8% होता है और Fe2 आयरन होता है जो हमारा 0.5 से लेकर 6% तक हम यूज करते हैं। When cement is mixed with water, it can be bind sand and gravels into hard solid mass cooled concrete। वह सीमेंट का जो मिक्सचर होता है वाटर के रेशो में होता है। इट कैन बी बाइंड, वाटर के रेशो के कंटेंट में आकर यह बहुत ही हार्ड हो जाता है। सैंड एंड ग्रेवल्स, जो भी हम इसमें फाइन सैंड होती है हमारी, फाइन एग्रीगेट और फाइन सैंड होती है, उसको उसको बॉन्ड और ग्रेवल्स में होते हैं हमारे फाइन, वो ग्रेवल्स में होते हैं हमारे कोर्स एग्रीगेट और बोल्डर्स होते हैं। दोनों आपस में टच हो गए इनटू हार्ड, दोनों आप सीमेंट इन दोनों के टच में होकर उसे हार्ड कर देता है। और सोल्ड मास कोल्ड ऑफ कंक्रीट, जो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम न्यूटन एम स्क्वायर में लेते हैं। और फील्ड टेस्ट, अगर हमारे पास साइड पे हम सीमेंट को फील्ड पे टेस्ट करते हैं। फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट आर कैरीड टू ए नो डेट क्वालिटी ऑफ सीमेंट। अगर हमारे साइड पे सीमेंट आता है तो हम उसे पहले हमारे बैग को हम उठाते हैं। बैग को उठाने के बाद में हम उसके बैग की क्वालिटी देखते हैं। उस बैग पे हमारा क्या क्या होता है, एक तो हमारा IS कोड होता है, बैग पे हमारा IS कोड होता है और ये हमारे किस डेट में मैन्युफैक्चरिंग होती है। सीमेंट जो हम यूज करते हैं, वह मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 मंथ तक हम उस सीमेंट को यूज करते हैं। जो हमने जो सीमेंट साइट पे मंगवाया है वो हमारा OPC मंगवाया है, तो हम उसके OPC 43 ग्रेड का मंगवाया, तो हम उस बैग पे उस सीमेंट की ग्रेड देखेंगे और किस कंपनी का हमने सीमेंट मंगवाया है, हम उस कंपनी का नेम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है अबाउट सीमेंट क्वालिटी बेस्ड कलर, और ये देखेंगे it gives same idea about cement quality base color and touch and feel and other test। हम सीमेंट के बैग को चारों तरफ से पलट कर देखेंगे, इसकी क्वालिटी कैसी है, बेस और कलर। इस सीमेंट को ओपन करके देखेंगे इसका कलर कैसा है और इस सीमेंट के बैग को टच करके देखेंगे और सीमेंट को
टच कर देखेंगे एंड फील एंड अदर टेस्ट, इसके टच करके और उसकी फील लेंगे। जैसे मैंने सीमेंट का बैग खोला, सीमेंट में थोड़ा सा मैंने सीमेंट को हाथ में लिया और उसको मैं ऐसे मसल कर देखूंगा, तो उससे क्या है कि उसमें अगर मेरे को बहुत स्मूथ फील हो रहा है तो उसका स्मूथ फील हो रहा है तो वो मेरा सीमेंट बेस्ट है। ओपन द बैग, मैं सीमेंट के बैग को ओपन करूंगा। टेक ए गुड लुक एट द सीमेंट, और सीमेंट के बैग को ओपन करने के बाद में गुड लुक, देखने में अच्छा दिखाई देता है। 3 शुड नॉट बी एनी विजिबल लम्स, और देखने में अच्छा दिखाई देता है। 3 शुड बी नॉट बी एनी विजिबल लम्स, और ओपन करने के बाद में सीमेंट अगर वाटर के मॉइस्चर के कंटेंट में आ जाता है तो उसमें एक मोटे मोटे दाने, मोटे मोटे पत्थर हो जाते हैं, और जिसे हम दाने बोलते हैं, और शुद्ध हिंदी में दाने बोलते हैं और इंग्लिश में हम लम्स बोलते हैं। अगर यह लम्स हमें सीमेंट में दिखाई देते हैं तो हमारा सीमेंट सेटिंग टाइम सेटिंग टाइम में है, तो ये हमारा सीमेंट गुड क्वालिटी का नहीं है, बैड क्वालिटी का है। द कलर ऑफ द सीमेंट शुड नॉर्मली इज जनरली ग्रे, द कलर सीमेंट का जो कलर होना चाहिए वो नॉर्मली एक ग्रेनिश ग्रे में कलर में होना चाहिए, हल्का सा भूरे वो ग्रेनिश ग्रे हरे से रंग का होना चाहिए। ट्रस्ट यू हैड इन द सीमेंट बैग, अब मैं सीमेंट के बैग में इट मस्ट बी गिविंग यू ए कूल फीलिंग। जैसे मैं सीमेंट का एक बैग लिया, सीमेंट के बैग को ओपन करने के बाद में मैं सीमेंट के बैग में 50 केजी का बैग है, ये 50 केजी का बैग है, मैं इस सीमेंट के बैग को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में मैं अपने हैंड को इस सीमेंट के बैग में ऐसे बीच में अपने हैंड को सीमेंट के बैग में ऐसे घुसेड़ दूंगा, तो उसमें अगर मेरा सीमेंट कोल्ड ठंडा फील हो रहा है तो ये बेस्ट है, अगर गर्म फील हो रहा है तो वह खराब है। इट फील्स स्मूथ व्हेन रूब्ड इन ए बिटवीन फिंगर, इस सीमेंट के बैग में से मैं सीमेंट को अपने हाथों में लूंगा और उसको आपस में मसल कर देखूंगा। अगर मेरी फिंगर में से सीमेंट बिल्कुल स्मूथ हो रहा है, तो स्मूथ फील्स हो रहा है, तो ये मेरा सीमेंट बेस्ट है। टेक अनदर हैंडफुल सैंपल ऑफ सीमेंट एंड थ्रो टेक अनदर हैंडफुल सैंपल ऑफ सीमेंट, एक सैंपल का कुछ मैं सीमेंट अपने हाथ में लूंगा और इट इन द बकेट फुल ऑफ वाटर पार्टिकल्स ऑफ सीमेंट, कुछ मैं सीमेंट को अपने हाथ में लूंगा। अपने हाथ में सीमेंट को लेकर मैं एक बाल्टी भरी हुई बाल्टी में मैं उस सीमेंट को फेंकूंगा। अगर कुछ वह सीमेंट मेरा धीरे करके नीचे बैठता है तो शुड फ्लोट ए वाइल बिटवीन सिंकिंग डाउन, फ्लो नीचे धीरे करके बाल्टी में सीमेंट नीचे बैठता है तो वह सीमेंट मेरा ठीक है साइड पे यूज करने के लिए। एडवांटेज ऑफ फील्ड टेस्ट, क्या एडवांटेज होती है अगर हम सीमेंट को फील्ड पर टेस्ट करते हैं। कैन बी कंड्यूस्ड बाय साइट इंजीनियरिंग और लेबर्स इन कन्वेंस लोकेशन, यह बहुत ही इट कैन बी कंड्यूस्ड, यह बहुत आरामदायक होता है साइट पे इसे टेस्ट करने के लिए और इंजीनियर्स को टेस्ट करने के लिए और लेबर्स के लिए कन्वेंस लोकेशन ये साइट पे बहुत अच्छा होता है। वेरी लोअर कॉस्ट इन कंपैरिजन इनटू लैब टेस्ट, यह सस्ता अगर हम साइट पे सीमेंट को टेस्ट करते हैं तो हमारी यह बहुत सस्ता पड़ता है और हमारे जो लैब में हम सीमेंट को टेस्ट करते हैं तो उसके कंपेयर ये सस्ता पड़ता है। टेस्ट आर टाइम सेविंग देन लैब टेस्ट,
नहीं, जो हम फील्ड टेस्ट हम फील्ड सीमेंट को हम फील्ड टेस्ट पे यूज करते हैं, ये हमारे टाइम को सेव करता है और टाइम को सेव करता है लैब टेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हम सीमेंट को लैब में टेस्ट कराते हैं तो हमारे जो लैब टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो हमारा 24 आवर्स के बाद में या फिर 3 डेज के बाद में हमें यह रिपोर्ट मिलती है कि आपका सीमेंट कैसा है, सीमेंट की क्वालिटी कैसी है, या फिर बैड क्वालिटी है या फिर गुड क्वालिटी है। तो ये फील्ड टेस्ट मेथड हमारा टाइम सेव करता है। फील्ड टेस्ट मेथड हमारा टाइम सेव करता है। डिसएडवांटेज ऑफ फील्ड टेस्ट, डिसएडवांटेज क्या, हर एक इसकी डिसएडवांटेज ऑफ फील्ड टेस्ट क्या डिसएडवांटेज है। अगर मैं इस टेस्ट को फील्ड पर टेस्ट करता हूं तो मेरे को क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या नुकसान होगा। लिमिटेड पैरामीटर्स कैन बी मॉनिटर्ड, मेरे को एक लिमिटेड पैरामीटर्स नहीं मिलेंगे जो मेरे को, अगर मैं सीमेंट को लैब में टेस्ट करवाता हूं तो मुझे एक लिमिट पैरामीटर्स मिल जाएंगे। इस सीमेंट में कितना स्लम है, क्या स्ट्रेंथ है, कितना वाटर कंटेन है, क्या मॉइस्चर है, कितना यह किस पार्टिकल से बना हुआ है, मुझे एक प्रॉपर इसके पैरामीटर्स मिल जाएंगे। इट मे नॉट बी एज रिलेटेबल एंड एक्यूरेट एज लैब टेस्ट, इट मे नॉट बी एज रिलेबल, यह बहुत, इट मे बी नॉट रिलेबल एंड एक्यूरेट एज लैब टेस्ट, लैब में टेस्ट कराने से एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है। द परसेंटेज ऑफ एरर्स कैन बी विजिबल, इसमें जो मेरी परसेंटेज होती है, जो मेरी गलतियां होती हैं, उसकी परसेंटेज को विजिबल सही ढंग से पता नहीं लगता है, सही ढंग से पता नहीं लगता है। सीमेंट अगर आपका साइड पे आ रहा है तो सीमेंट जब साइड पे आता है तो आप उस सीमेंट को ध्यान रखना 3 मंथ्स के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट होने के बाद में हम उस सीमेंट की जो हमारी लाइफ होती है वो 3 मंथ्स होती है। सीमेंट को हमेशा जब आप साइड पे सीमेंट को रखवाते हैं तो नीचे हमें लकड़ी के फट्टे बिछाकर रखने हैं, लकड़ी के फट्टे को बिछाकर उसके ऊपर हमें सीमेंट को रखना है। सीमेंट को स्टोर में रखवाते समय दीवार से एक फुट के डिस्टेंस से दूर रखना है, क्योंकि दीवार में जो मॉइस्चर होता है वो सीमेंट के टच में ना आए। अगर दीवार में जो मॉइस्चर हमारे सीमेंट के टच में आ जाता है तो सीमेंट हमारा सेटिंग टाइम होने लगता है और सीमेंट हमारा खराब होने लगता है। सीमेंट जब हम गर्मियों में हम सीमेंट मंगाते हैं तो आपको ध्यान रखना, कभी भी एक बल्क में सीमेंट कभी ना मंगवाए, बल्क में सीमेंट कभी ना मंगवाए। अगर आप इसको गर्मी और सर्दियों में सीमेंट को बल्क में मंगवाते हैं तो सीमेंट हमारा सेट होने लगता है, जब आप साइट पे सीमेंट मंगवाते हो तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको देखनी चाहिए, यह सीमेंट की क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है क्या नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी चाहिए। तो गाइस आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरा यह टॉपिक समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आगे मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत माता।